अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान मुबारक। आज इफ्तारी बनाते बनाते आप लोगों के साथ गपशप लगाना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं अपना मेन्यू शेयर कर लूँ। मैं सालन में गोभी गोश्त बना रही थी, इसके बाद दही भल्ले, पकोड़े, जो मोस्टली हर घर में इफ्तार में यूज़ होता है। जॉब से वापस आ जाने के बाद मैं इफ्तारी को टाइम दे रही होती हूँ, क्योंकि मोस्टली टाइम लग जाता है। बहुत आराम से ईजी हो के सारे काम इफ्तारी बनाने के साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि हम 14 घंटे का रोज़ा रखते हैं और ठीक 10 मिनट खाना खाने के बाद हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। यानी ये बात इस बात की दलील तो देती है कि ज़िंदगी भी इतनी आर्जी है, इतनी थोड़ी सी है कि थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसी से पेट भर जाएगा। हमेशा जिंदा तो हम आने वाली ज़िंदगी में ही रहेंगे। जिसके पास रहने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए हमारे पास सिर्फ अमाल के ही सहारा दुनिया की नफ़रतें, हसद, पीठ पीछे वार करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे फसाहत तो दुनिया में ही रह जाएंगे। लेकिन इसका भारी नुकसान हमें ये उठाना पड़ेगा कि इसकी वजह से हमारे अमाल नेकियों के बजाय बुराइयों में चले जाएंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि रमज़ान के महीने में ही हमें ये सब कुछ कहने की तौफीक क्यों मिलती है। इस बात पे भी मैं एक बात सोच रही थी। नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक है, रमज़ान के महीने में ही हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को फोकस शायद अल्लाह ताला ने इस प्यारे महीने को बनाया ही इसलिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी बारीकियों को, इन छोटे छोटे एहसासात को महसूस कर सकें। बाकी जो 11 महीने होते हैं, जो पूरा साल होता है, इवन जो पूरी लाइफ होती है, उस पर अप्लाई कर सकें। अगर हम ये बातें रमज़ान में भी महसूस नहीं कर रहे हैं या रमज़ान में भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमारे अंदर का इंसान, हमारे अंदर का ज़मीर तो मर चुका है, जो बाकी महीनों की तरह हमें इस महीने का भी स्पेशल एहसास किसी का दिल दुखा के या किसी के साथ कुछ बुरा करके ये महसूस हो जाना कि हमने उसके साथ बुरा किया है, तुम्हारे जिंदा होने की दलील तो देता है। मेरी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी। होप सो कि मैंने जो बातें की हैं आप लोग भी इससे एग्री करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हम जितनी भी दुआएं मांग रहे हैं और जितनी भी इबादतें कर रहे हैं रमज़ान में, वो सारी कबूलियत का बाइस बने। हर चीज़ को डन करके रखने के बाद यहाँ पे हम दुआ के लिए बैठ चुके थे, क्योंकि 10 से 15 मिनट का टाइम दिया करें, उसमें आप अपनी दुआ कंप्लीट